Hello everyone. In this video we are going to study about preservation of food, and this will be the final video of this chapter. Let's get started. Preservation of food refers to the methods used to prevent food spoilage and extend its shelf life. There are several techniques commonly used for food preservation, each with its own benefits and applications. Here are some key methods. Number 1, refrigeration and freezing. Lowering the temperature slow down the growth of bacteria and molds. Refrigeration is used for short-term storage, while freezing can preserve food for much longer. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है खाने को ख़राब होने से बचाना और उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना। इसके लिए कई तरीके होते हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। पहला पॉइंट है हमारा रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। टेम्परेचर को कम करने से बैक्टीरिया और मोल्ड्स का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। रेफ्रिजरेशन शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जबकि फ्रीजिंग से खाना ज़्यादा देर तक बचा रह सकता है। Number 2 point, canning. This involves sealing food in airtight containers and heating them to kill bacteria and enzymes that cause spoilage. Canned foods can last for years if stored properly. नंबर 2 पॉइंट है कैनिंग। इसमें खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में सील करके हीट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया और एंजाइम्स मार दिए जाएं। कैन्ड फूड अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए तो सालों तक चल सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, ड्राइंग. रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस कैन बी डन थ्रू एयर ड्राइंग, सन ड्राइंग or using dehydrators. Dried fruits and jerky are common examples. नंबर 3 पॉइंट है ड्राइंग. खाने से मॉइस्चर निकालने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ रुक जाता है। ये एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेटर्स से किया जा सकता है। ड्राइड फ्रूट्स और जर्की इसके एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 4 पॉइंट, सॉल्टिंग एंड क्यूरिंग. Adding salt draws out moisture and creates an environment that is inhospitable to bacteria. This method is often used for meats and fish. नंबर 4 पॉइंट, जैसा सॉल्टिंग और क्यूरिंग. सॉल्ट डालने से मॉइस्चर निकाला जाता है और बैक्टीरिया के लिए इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। ये तरीके अक्सर मीट और फिश के लिए यूज़ होता है। Now 5th point, which is fermentation. This process uses beneficial bacteria to convert sugar into acids or alcohol, which help preserve the food. Examples include yogurt and sauerkraut and pickles. 5वां पॉइंट है फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस में बेनिफिशियल बैक्टीरिया शुगर को एसिड या अल्कोहल में बदलते हैं, जो खाने को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. इसके एग्जाम्पल है योगर्ट, सावरक्राउट और पिकल्स मतलब अचार. नाउ 6 पॉइंट, विच इज़ स्मोकिंग. This method involves exposing food to smoke from burning wood, which adds flavor and acts as a preservative due to the chemicals in the smoke. नंबर 6 पॉइंट, स्मोकिंग. इस मेथड में खाने को जलती हुई लकड़ी के धुएं से एक्सपोज किया जाता है, जो फ्लेवर ऐड करता है और प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है. Now 7th point, which is pasteurization. This process involves heating food to a specific temperature for a certain period to kill harmful microorganisms. It is commonly used for dairy products and juices. नंबर 7वां पॉइंट है पॉस्चराइजेशन. इस प्रोसेस में खाने को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कुछ समय तक हीट किया जाता है ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार दिए जाएं. ये अक्सर डेयरी प्रोडक्ट्स और जूसेस के लिए होता है. नाउ 8 पॉइंट, विच इज़ वैक्यूम सीलिंग. रिमूविंग एयर फ्रॉम
packaging helps prevent oxidation and spoilage, extending the shelf life of various foods. 8वां पॉइंट है वैक्यूम सीलिंग। पैकेजिंग से हवा निकालने से ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज रोकने में हेल्प मिलती है, जो खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। Each of these preservation techniques has its own advantages, and the choice of method often depends on the type of food and how long you want to store it. Proper food preservation is essential for maintaining food safety and quality. ये सब मेथड्स अपने अपने एडवांटेजेस के साथ आते हैं और किस मेथड का इस्तेमाल करना है या ये खाने की टाइप और स्टोरेज ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। सही फूड प्रिजर्वेशन और फूड सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।